बिहार की सियासत में इन दिनों पारा सिर्फ मौसम का ही नहीं बल्कि राज्यसभा की 5वीं सीट को लेकर भी चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नंबर गेम ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। दरअसल इस सीट पर जीत के लिए 41 वोटों की जरूरत है। महागठबंधन के पास फिलहाल 35 विधायक है, लेकिन उसे उम्मीद है कि एआईएमआईएम के 5 और बसपा के 1 विधायक का समर्थन मिल जाए तो तस्वीर बदल सकती है। इस कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और एआईएमआईएम के बीच बढ़ती नजदीकियों ने सियासी पारा और बढ़ा दिया है। तेजस्वी यादव के बुलावे पर एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान उनके आवास पहुंचे, जहां दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। मुलाकात के बाद अख्तरुल ईमान ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही और बिहार में सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व और असदुद्दीन ओवैसी के स्तर पर लिया जाएगा। इधर सियासी समीकरणों को साधने के लिए तेजस्वी यादव ने इफ्तार डिप्लोमेसी का दाव भी चला दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि 15 मार्च को वह अख्तरुल ईमान की इफ्तार पार्टी में शामिल होंगे। राजनीतिक जानकार इसे एआईएमआईएम को अपने पाले में लाने की बड़ी कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। हुई है लोगों से, है ना, और 15 तारीख को इफ्तार पार्टी है, उसका भी न्योता उन लोगों ने दिया है। तो 15 तारीख को हम लोग जाएंगे उनके न्योता में। क्या लगता है जो एआईएम के तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा था कि हम आप छोड़िए ना भाई, क्या बात है। हम लोग की पॉजिटिव बातचीत हुई है ना जी। और इफ्तार में दावत में हमको जाना है, न्योता मिला है तो हम जाएंगे और चुनाव भी जीतेंगे। उधर एनडीए खेमे में भी हलचल तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर गुरुवार को एनडीए विधायकों की अहम बैठक बुलाई गई, जहां राज्यसभा की 5वीं सीट को लेकर अंतिम रणनीति पर मंथन होगा। फिलहाल दोनों खेमे अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या तेजस्वी की इफ्तार डिप्लोमेसी काम करेगी या फिर एनडीए का गणित भारी पड़ेगा। बिहार की सियासत में राज्यसभा की 5वीं सीट अब सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि सियासी ताकत की बड़ी परीक्षा बन गई है। जो अभी तेजस्वी यादव जी जो लीडर पोजीशन है, उनसे हमारे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रियासती सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब, फ्लोर लीडर्स और इंजीनियर आफ्ताब साहब और हमारी मुलाकात हुई। तेजस्वी जी ने दावत दिया था हमें आने के लिए राज्यसभा चुनाव को लेकर, तो तेजस्वी जी ने अपनी बात रखी, तो हमने भी उनको अपनी बात रखी, क्योंकि हमारा जो फैसला होगा वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे और एमआईएम के 5 एमएलए के साथ मिलकर बैठकर मशवरा करके करेंगे। जो तेजस्वी जी का जो संदेश था वो संदेश बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हम पहुंचा दे रहे हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब निर्णय लेंगे और हमारे एमएलए कल हम लोग सब एमएलए बैठेंगे और बिहार की रणनीति पर हम फैसला लेंगे। जो उन्होंने दावत दिया था, हम दावत पर उनके आगे हमने भी उनको दावत दिया 15 तारीख को कि आप हमारे यहाँ अख्तरुल ईमान साहब के यहाँ, उन्होंने भी दावत कबूल किया। हमने दारुस्सलाम की दावत की, उन्होंने भी उस पर भी लब्बैक कहा। तो अब जो भी फैसला होगा वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लेंगे, तेजस्वी जी लेंगे। एक पॉजिटिव बात हुई है, एक अच्छी बात हुई है। उम्मीद है कि बिहार के हक में, सीमांचल के हक में बेहतर फैसला होगा और हमारा वही फैसला होगा जो दारुस्सलाम से होगा, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लेंगे।